हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर 10th बंदर गया खेत में भाग। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो सभी अपनी बुक्स ओपन कर लो, पेज नंबर 82 निकाल लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा? क्या पूछा है आपसे? क्या बिछाया और क्या ओढ़ा? यानी कि जब हम सोते हैं तो कुछ बिछाकर और कुछ ओढ़कर सोते हैं ना, चादर बिछाते हैं ना, कंबल ओढ़कर सोते हैं, तो वही आपसे पूछा है। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। यहाँ पे आपको कुछ जानवरों के नाम दिए हैं और आपसे पूछा है कि ये क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। तो बोला है कि बंदर क्या ओढ़कर सोया था? सूप ओढ़कर सोया था और चलनी बिछाकर सोया था। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाथी क्या बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा? तो हाथी क्या बिछाएगा? हाथी पत्ते बिछाकर सोएगा, है ना। क्या बिछाएगा? पत्ते। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान में लिखना है पत्ते, और दूसरे खालिस्तान में क्या पूछा है? क्या ओढ़ेंगे? तो हाथी क्या ओढ़ेगा? हाथी झाड़ियाँ ओढ़ेगा, है ना। तो आप इस खालिस्तान में लिख दोगे झाड़ियाँ। ठीक है, फिर अगला है चींटी। चींटी चींटी क्या बिछाएगी? चींटी बालू बिछाएगी। बालू क्या होता है? रेत, मिट्टी होती है ना, उसको बालू कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बालू। और क्या ओढ़ेगी? तिनके ओढ़ेगी। घास का तिनका होता है ना, तो वो क्या ओढ़ेगी? तिनका, क्योंकि चींटी तो बहुत छोटी होती है ना। अगला है गिलहरी। गिलहरी क्या बिछाएगी? घास। गिलहरी क्या बिछाएगी? घास बिछाएगी और पत्ते ओढ़ेगी। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? पत्ते। ये स्क्रीन पे से देख के आप स्पेलिंग लिख सकते हो। ठीक है, फिर है शेर। शेर क्या बिछाएगा? शेर बिछाएगा मृत जानवर की खाल। मृत यानी कि मरे हुए जानवर की खाल बिछाएगा। और क्या ओढ़ेगा? वही ओढ़ लेगा। मरे हुए जानवर की खाल ही बिछाएगा और वही ओढ़ लेगा। ठीक है, फिर देखो क्या बोला यहाँ पे। ये कौन है? ये है सुहानी, बिल्ली मौसी, है ना। ये क्या बोल रही है? मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। बिल्ली क्या कह रही है कि मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या बिछाकर और क्या ओढ़कर सोऊं। तो बिल्ली तो कुछ भी ओढ़कर सो जाएगी, है ना। चादर होगी या कोई भी बिछौना होगा, है ना, तो वो कुछ भी बिछाकर और ओढ़कर सो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झटपट झटपट खटपट खटपट। क्या बोला है? ये क्या है? आवाजें हैं, है ना। जब भी हम कुछ चीज करते हैं तो आवाज होती है, तो वही आवाज है खटपट खटपट की और झटपट झटपट की। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें पूछी हैं और खालिस्तान में आपको उसकी आवाज बतानी है। ठीक है, साग पकाया। साग यानी कि सब्जी। सब्जी पकाने में कैसी आवाज आती है? खदर बदर की। हमने पाठ में पढ़ा था ना, कैसी आवाज आती है? खदर बदर की। फिर आपसे यहाँ पूछा है खाया सबने। जब सब खाना खा लेते तो कैसी आवाज आती है? चपड़ चपड़ की, है ना। चपड़ चपड़ की आवाज आती है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, पानी पिया। पानी पीने में भी आवाज होती है। कैसी आवाज होती है? सुड़ सुड़ की आवाज होती है ना। सुड़ सुड़ करके पानी पी लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे। मारे खर्राटे। खर्राटे मारते हैं ना, जब गहरी नींद में होते हैं तो खर्राटे आते हैं। तो उसमें कैसी आवाज आती है? खर्र खर्र की आवाज आती है ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे खर्र खर्र। गिरे पलंग से। पलंग यानी कि बेड। बेड से गिरने के बाद कैसी आवाज आएगी? कैसे गिरते? एकदम जोर से, ना, धम धम करके। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? धम धम। ठीक है, ये नीचे आपको आंसर्स दे रखे हैं, इसमें से देख के आप खालिस्तान में भर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भागो भागो भागो। क्या बोला है? भागो भागो।
बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? बंदर भागा था ना, क्यों भागा था? क्योंकि उसने खेत से साग तोड़ा था, सब्जी तोड़ी थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप कब कब भागोगे। तो कब कब भागोगे आप? जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, जब भाग जाते हो, है ना? या फिर आप कुत्ते वगैरह को छेड़ देते हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, तब भागते हो, है ना? तो आपको जो भी समझ में आए आप वो लिख सकते हो। तो क्या क्या लिख सकते हो आप? कुत्ते को ढेला मारने के बाद, यानी कि कुत्ते को छेड़ने के बाद भागते हैं ना, कहीं कुत्ता पीछे ना पड़ जाए, तो आप यहाँ पे लिखोगे। छोटे भाई से लड़ने के बाद, छोटे भाई से लड़ाई करते होगे ना सभी, तो क्यों भाग जाते हो छोटे भाई से लड़ने के बाद? माँ के डर से, है ना, मम्मी डांटेगी। और घर आए बहरूपिये को देखने के बाद, घर पे कोई भी बहरूपिया आ जाता है ना, तो उसको देखने के बाद आप डर कर भाग जाते हो। रात में कोई अनजान या डरावनी आवाज़ सुनने के बाद, कि कोई भी रात में अनजान या फिर डरावनी आवाज़ सुनने के बाद, किसी जानवर की आवाज़ सुनने के बाद डर जाते हैं ना, तो ये सभी आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, और अपने मन से भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। आपको ये इतने सारे चित्र दे रखे हैं जिसमें ये आदमी ने टोपी पगड़ी वगैरह पहनी हुई हैं। ठीक है, पगड़ी क्या होती है? पगड़ी होती है बड़ा सारा कपड़ा होता है, वो सिर पर बांधते हैं, जैसे गांव के लोग वगैरह पहनते हैं, सरदार वगैरह पहनते हैं ना, वो पगड़ी होती है। और टोपी यानी कि गर्मी से बचने के लिए टोपी पहनते हैं। तो आपको बतानी है कि इसमें कितनी तरह की टोपी हैं और कितनी तरह की पगड़ियाँ हैं। तो चलो गिनते हैं। ये क्या है? ये पगड़ी है। ये टोपी है, ये पगड़ी है, ये भी ये सरदार जी ने क्या पहन रखी है? पगड़ी पहन रखी है। तो इस लाइन में कितनी टोपी हैं? एक टोपी है। बाकी पगड़ी है ना, तो एक टोपी हो गई। दूसरी लाइन में ये पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, और ये एक टोपी है, और ये पगड़ी है। इस लाइन में भी एक टोपी है, अगली लाइन में भी एक टोपी है, यानी कि टोटल 3 टोपियां हो गई। तो आप लिख दोगे 3 तरह की टोपियां हैं। ठीक है, और पगड़ी कितनी है? पगड़ी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह की पगड़ियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, और अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। ठीक है, थैंक यू।